फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आज आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का आयोजन किया है और उसी इस श्रृंखला में आज एक नया वीडियो आपके सामने लेके उपलब्ध हूं। इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट कुछ सिटी एवं पार्क के बारे में आज हमें पढ़ना है। यहाँ से हमेशा से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर ही कोई ऐसी पेपर रहा होगा जिनमें ये ना पूछा गया हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन सिटी और पार्क को पढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी तक लगभग 7 महत्वपूर्ण भागों की चर्चा की उत्तर प्रदेश के बारे में। आज इसी का ये 8वां भाग आपके सामने उपलब्ध है। ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग केवल सिटी और पार्क के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो सिटी और पार्क का कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में औद्योगिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ चाहे स्पेस की हों, डिफेंस की हों, नॉलेज की हों, लेदर की हों, उसको पार्क या सिटी के रूप में हम लोगों ने जाना है। तो आज सबसे पहले हम पार्क की चर्चा करेंगे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिटी हैं जहाँ से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डिफेंस पार्क के बारे में। तो डिफेंस पार्क कहाँ पे है, तो याद रखना है 3 नाम आते हैं, एक कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो याद रखिएगा डिफेंस पार्क कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर, झांसी और लखनऊ। आगे चर्चा करें एरो स्पेस पार्क। तो एरो स्पेस पार्क के बारे में आपको याद रखना है लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ। तो एरोस्पेस पार्क कहाँ पर है? 4 जगहों पर है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है और मेरठ है। नॉलेज पार्क की अगर बात करें तो आपको याद रखना है नॉलेज पार्क के बारे में कि नॉलेज पार्क कहाँ पर है, आपका ग्रेटर नोएडा में है। ठीक, नोएडा का जो दूसरा औद्योगिक भाग है उसको ग्रेटर नोएडा कहते हैं। तो नॉलेज पार्क को ग्रेटर नोएडा कहाँ पर स्थित है? नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। आगे है लेदर पार्क। लेदर पार्क के बारे में याद रखिएगा कहाँ पे है? आगरा में है। कानपुर को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। लेदर पार्क कहाँ पर है? आगरा में है। आगे चर्चा करें साइंस पार्क। सीधा पूछा जाएगा कि साइंस पार्क कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है साइंस पार्क संडीला एक जगह है हरदोई जिले में। तो संडीला में है साइंस पार्क, तो याद रखिएगा साइंस पार्क कहाँ पर है? आपका संडीला हरदोई में है। आगे चर्चा करें एपरेबल पार्क। तो याद रखना है जो एपेरल पार्क है ये टेक्सटाइल या जो आपके सूती वस्त्र उद्योग है उससे संबंधित है। तो याद रखना है ट्रोनेका सिटी गाजियाबाद में। हम लोग आगे उसकी सिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। और याद रखना है ट्रोनेका सिटी गाजियाबाद में ही ये पार्क बनाया गया है जिसको हम एपरेल पार्क के नाम से जानते हैं। और इसका संबंध कैसे है? टेक्सटाइल से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। आगे चर्चा करें मेगा फूड पार्क। तो याद रखना है ये मेगा फूड पार्क जो है ये बहेड़ी में है। कहाँ पर है? ये बहेड़ी बरेली की जगह है। तो उसके बारे में याद रखना है मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? बहेड़ी में है। हालांकि करंट अफेयर्स में एक नया सेगमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो फूड पार्क बन रहा है वो नोएडा में बनाया जाना है, प्रस्तावित है। तो जब बन जाएगा तब देखेंगे। फिलहाल रखिए मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? बहेड़ी नामक स्थान पर है, जो कि कहाँ पर है? बरेली में। आगे चर्चा करें लाइन सफारी पार्क। तो याद रखना है बड़ा फेमस है इटावा में। लाइन सफारी पार्क कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे है? तो याद रखना है इटावा में है। कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया है लाइन सफारी। याद रखना है लाइन सफारी में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, वहाँ से एशियाई शेरों को या बब्बर शेरों को यहाँ पे लाया गया था, लेकिन जो उनकी प्राकृतिक भौगोलिक जो दशाएं हैं वो उपलब्ध न होने के कारण यहाँ से उनको फिर से ले जाया गया है। तो याद रखना है लाइन सफारी पार्क कहाँ पर है? इटावा। नाइट सफारी बहुत फेमस है। याद रखना है नाइट सफारी कहाँ पर बनाया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में इसको बनाया गया है। तो नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। आगे है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में याद रखना है। प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है या जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे है थीम पार्क। थीम पार्क याद रखना है ये आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। तो याद रखना है थीम पार्क पर्यटन से संबंधित कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। इसके बारे में याद रखना है। परफ्यूम पार्क। परफ्यूम पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो याद रखिए कन्नौज में। कहाँ पर है? कन्नौज में पार्क बनाया गया है। तो याद रखना है परफ्यूम पार्क। आगे और अंतिम पार्क आपको याद रखना है एग्रो पार्क, और ये 2 स्थानों पर है, एक बाराबंकी है और दूसरा नाम इसका वाराणसी। तो बाराबंकी एवं वाराणसी
दोनों कहाँ पर हैं तो याद रखना है ये एग्रो पार्क है, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पार्क हो गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाता है, इनको बार बार रिवाइज करिए और आगे आपको ये पेपर में मिल जाएंगे। आगे चर्चा करें प्लास्टिक सिटी के बारे में। अब ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी हैं। देखिए सिटी का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा संकेंद्रण किया गया है उद्योगों में जहाँ पर प्लास्टिक का ज़्यादा प्रोग्राम सेट किया गया है। तो प्लास्टिक सिटी के बारे में याद रखना है दिव्यापुर। कहाँ पर है? दिव्यापुर, और ये औरैया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? तो याद रखना दिव्या जो होती है प्लास्टिक की होती है ना। तो इसी से आप याद रखते हैं कि दिव्यापुर में प्लास्टिक पार्क है, प्लास्टिक सिटी है। तो याद रखना है दिव्यापुर प्लास्टिक सिटी। और दिव्या कहाँ पर है? तो याद रखना है ये आपका औरैया में है। आगे चर्चा करें साइबर सिटी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि साइबर सिटी। तो याद रखिएगा साइबर सिटी के बारे में कि ये कानपुर में है। कहाँ पर है आपका? कानपुर में। और हमने कानपुर में बताया था आपको कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो भी कानपुर में है। आगे चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक सिटी। किसको उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नोएडा। किसको कहा जाता है? नोएडा के बारे में। तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की गई है। तो नोएडा नॉलेज पार्क भी है और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। आगे चर्चा करें मेडी सिटी। तो मेडी सिटी के बारे में याद रखना है ये चकगंजरिया लखनऊ। कहाँ पर है? तो मेडी सिटी जो चकगंजरिया लखनऊ में डेवलप की गई है। आगे चर्चा करें वेब सिटी। तो वेब सिटी के बारे में रखना गाजियाबाद। आगे चर्चा है टॉय सिटी। तो याद रखिएगा टॉय सिटी के बारे में, ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा लखनऊ में। तो टॉय सिटी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा लखनऊ में। आगे है सोलर सिटी कार्यक्रम। सोलर सिटी कार्यक्रम में आपको याद रखना है आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, बहुत फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। सोलर सिटी कार्यक्रम, तो सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा में, प्रयागराज में और मुरादाबाद। आगे चर्चा करें ट्रोनिका सिटी। तो याद रखना है ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। हम लोगों ने टेक्सटाइल पार्क या एपरेबल पार्क के बारे में चर्चा की थी, वो भी इसी ट्रोनिका सिटी में डेवलप की गई है। तो याद रखना है ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद। आगे चर्चा करें निकिता सिटी। तो निकिता सिटी के बारे में आपको याद रखना है ये कानपुर एवं उन्नाव के बीच में स्थित है। कानपुर उन्नाव सब लगा हुआ है, उसी के बीच में है। तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कानपुर में है कि उन्नाव में है। तो कानपुर एवं उन्नाव के मध्य डेवलप की गई है निकिता सिटी। किसकी सिटी? तो निकिता सिटी कहाँ पर स्थित है? कानपुर एवं उन्नाव के मध्य। आगे चर्चा है ट्रांस गंगा सिटी। तो ट्रांस गंगा सिटी के बारे में याद रखना है ये कहाँ पर है? उन्नाव में। ठीक, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पर है? उन्नाव में है। और अंतिम है सरस्वती हाईटेक सिटी। तो सरस्वती हाईटेक सिटी के बारे में याद रखना है ये आपका प्रयागराज में है। तो इस तरीके से ये आपकी महत्वपूर्ण सिटी है और यहाँ पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो पार्क हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। देखिए इसी प्रकार हम लोग आगे भी कंटिन्यू वीडियो लेके आएंगे रहेंगे। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, या आप कह लीजिए कि थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, जिस कारण से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कंटिन्यू बनी रहे इसलिए एक वीडियो आपको भेज रहे हैं। और आप इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास आगामी जो वीडियो हैं उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए अभी केवल हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, आगे इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ऐसी कई ढेर सारे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत है, आगे एक एक करके महत्वपूर्ण सीरीज़ों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। जब लेखपाल का एग्ज़ाम आएगा तो लेखपाल के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर हम आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें उत्साह मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारा उत्साह वर्धन होगा और इसी उत्साह के साथ हम लगातार एक से एक अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद।